मार्का हक तारीखी फतह, मुल्क भर में यौम तशक्कुर। दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। वफाकी दारुल-हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। वज़ीर आज़म हाउस में तकरीब शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल उवैस दस्तगीर की मज़ार अक़ायद पर हाज़री, फूल रखे, फातह खानी और मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। लाहौर में मज़ार इक़बाल पर पुरवक़ार तकरीब। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फ़याज़ हुसैन शाह की मज़ार पर हाज़री, फूल रखे, फातह खानी की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने भी मज़ार इक़बाल पर हाज़री दी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मज़ार अक़ायद पर हाज़री दी। मरकज़ी तकरीब रात को पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी होंगे। विफाकी वज़रा, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान अपने आवी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी ताकत के तमाम ज़राए बरूएकार लाएगा। पाकिस्तानी सरज़मीन के खिलाफ किसी भी जरहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। सदर आसिफ ज़रदारी के यौम तशक्कुर पर पैगाम कहा, इन बहादुर सिपाहियों को सलाम जिन्होंने जानों का नजराना देकर वतन अजीज़ का दिफा किया। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, किसी के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, शाहीनों ने दुश्मन पर कारी ज़रबे लगाई, ये हमारा दंदान शिकन जवाब था। बहादुर अफ़वाज ने दुश्मन को जवाब देकर अस्करी तारीख का सुनहरा बाब रकम किया। कौम सीसा पिलाई दीवार की तरह मुसल्लह अफ़वाज के शाना बशाना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शहदाए वतन को सलाम पेश करते हैं, उनकी कुर्बानियों से फतह नसीब हुई। यौम तशक्कुर पर मुल्क भर में खुसूसी दुआया तकरीबात। लाहौर में मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की कब्र पर तकरीब। गैरिजन ऑफिसर कमांडर मेजर जनरल राम इमरान सरताज की हाज़री। आर्मी चीफ की तरफ से फूल चढ़ाए और फातह ख्वानी की। गुजरात में मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद के मज़ार पर खुसूसी तकरीब। मज़ार पर फूल रखे गए, फौजी दस्ते ने सलामी दी। सवाबी में कर्नल शेर खान शहीद की कब्र पर फूल चढ़ाए गए। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद के मज़ार पर भी फूल रखने की तकरीब हुई। यौम तशक्कुर पर शहर शहर रैलियाँ, तकारीब, पाक फौज के हक में नारेबाजी। पाकिस्तान ने भारत के 5 नहीं 6 जंगी तैयारे गिराए। राफेल तैयारों को गिराना मोदी को क़यामत तक याद रहेगा। 6 से 10 मई तक पाक फ़िज़ाइया ने दुनिया को अपनी आला तरीन महारत से हैरत में डाला। पाकिस्तान की तारीख में इससे शानदार फतह हमें इससे पहले नसीब नहीं हुई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामरा एयरबेस के दौरे पर पाक फ़िज़ाइया को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मोदी को जंग के बजाय फिर से मुज़ाकरात की दावत। कहा, हम अमन के लिए तैयार हैं, आएँ मकबूजा कश्मीर के अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए बैठ कर बात करें। वज़ीर आज़म का कामरा में पाक फ़िज़ाइया के ऑपरेशन बेस का दौरा। फ्रंट लाइन एहलकारों, पायलट, इंजीनियर्स और तकनीकी अमले से बातचीत। वज़ीर आज़म ने कौमी दिफा के लिए एहलकारों की पेशावराना महारत और साबित कदमी की तारीफ़ की। भारत ने सीज़ फायर तोड़ा तो पाकिस्तान फौरी और सख्त तरीन जवाब देगा। जो भी हमारी सालमियत की खिलाफ वर्जी की कोशिश करेगा, हमारा जवाब बेरहमाना होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का वाज़ेह और 2 टोक पैगाम। बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अगर भारत समझता है वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग का महाज खड़ा कर सकता है तो ये खित्ते में तबाही का बाइस होगा। एटमी सलाहियत वाले पड़ोसियों के दरमियान संगीन कशीदगी दोनों को तबाह कर देगी। दुनिया ने अब जौहरी ख़तरे को तस्लीम कर लिया। अमरीका जैसा कोई भी समझदार मुल्क इस बेहूदगी को समझता है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी की अचानक पाकिस्तान आमद। वज़ारत ख़ारजा का दौरा, वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी समेत खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ारत ख़ारजा आमद पर इस्हाक़ डार ने डेविड लेमी का इस्तक़बाल किया। समझता हूँ पाकिस्तान और भारत का तनाज़ा हल हो गया।
मेरी तरजीह तनाज़ात का खात्मा है, शुरू करना नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दोहा में अमरीकी फौजी अड्डे पर तैनात फौजियों से खिताब। कहा, पाकिस्तान और भारत से कहा है जंग के बजाय तिजारत करें। तिजारत बढ़ाने की बात पर पाकिस्तान और भारत खुश हैं। ट्रंप ने एप्पल कंपनी को अपनी प्रोडक्ट भारत में बनवाने से बाज रहने का कह दिया। बोले, एप्पल के CEO से कहा है वो भारत में प्लांट्स ना लगाएं, भारत के बजाय एप्पल अपनी प्रोडक्ट्स अमेरिका में बनाए। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी की मार्का हक में शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ की घरामद, शहीद के वालिद और दीगर अहल खाना से इज़हार ताज़ियत। सदर ममलकत ने शहीद के लिए फातिहा ख़्वानी की और बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। सदर का दिफा वतन के लिए जान का नजराना पेश करने पर शहीद को खिराज अकीदत कहा। हमें अपने बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फ़ख्र है, कौम अपने सिपाहियों की कुर्बानी को सलाम पेश करती है। मार्काए हक में तारीखी फतह पर पंजाब भर में यौम तशक्कुर। वज़ीर आला पंजाब की वज़रा के हमरा तकरीब में शिरकत। मरियम नवाज ने परचम कुशाई की। मरियम नवाज का कहना है कि पाक फ़ज़ाइया के दलेर और जांबाज शाहीनों ने मुतकब्बिर दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। कौम को फतह मुबारक हो। अमन के दाई हैं मगर जारहत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। तारीखी फतह मिली है, जिस तरीके से कौम इकट्ठी हुई है, जिस तरीके से हमारी अफवाज ने उस अग्रेशन को शिकस्त फाश दी है, उस फतह को हम मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। हमारा फोकस एक वाटर सप्लाई और ड्रेनेज की स्कीम्स पे होगा। हमारा फोकस सोलर एनर्जी पे है। हमारा फोकस जो फ्लड में तबाहकारियाँ हुई अभी तक हमने कुछ तो और काफ़ी हद तक उस पर काम किया, लेकिन अभी बहुत कुछ करना रह गया है। कुछ ख़ास तौर पे एजुकेशन स्कूल्स के हवाले से उस पर फोकस है हमारी। काफ़ी ज़्यादा जो होगी एलोकेशंस ये इस तरफ होंगी। हमारी अफवाज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारे शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। जो फतह मिली उसे मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। वज़ीर अरशद मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, माजी में फेडरल PSDP से शेयर कम मिलता रहा। हमारा फोकस सोलर एनर्जी और वाटर ड्रेनेज पर होगा। सखर हैदराबाद मोटरवे पर विफाक से कहा है खानापूरी ना करें। वज़ीर सिंध ने सिंध सेक्रेटेरिएट में परचम कुशाई की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। पाक भारत जंगबंदी के बाद की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने पाक भारत जंगबंदी में कलीदी किरदार पर अमरीकी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कहा, दो एटमी ताकतों के माबैन सीज़ फायर का क्रेडिट अमरीकी सदर ट्रंप को जाता है। अमरीकी सदर ने खित्ते को होलनाक तबाही से बचाकर इंसानियत की खिदमत की है। अमरीका के साथ बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। नेटली बेकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं, ताउन जारी रहेगा। हमारा खित्ता किसी मुहिम जोई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दुनिया पर वाज़ेह कर दिया कि हमारी सलाहियतों के नतीजे में अमन का क़याम मुमकिन हुआ। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का TV इंटरव्यू। कहा, पहलगाम वाक़े से मुतालिक आज तक सबूतों का इंतज़ार है। पाकिस्तान के जौहरी असासे मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। जौहरी मवाद से मुतालिक भारत का रवैया काबिल तशवीश रहा है। कई मिसालें मौजूद हैं। नई अमरीकी इंतज़ामिया के साथ तिजारती ताल्लुकात का फ़रोग़ अव्वलीन तरजीह है। पाक भारत तनाज़ात की रोकथाम और पुरअमन तस्फिया नागुज़ीर है। पाकिस्तान जंग नहीं अमन चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की सलामती कौंसिल में ब्रीफिंग। कहा, मकबूजा कश्मीर में हालिया बरसों में हज़ारों नामालूम और बेशनाख्त कब्रें सामने आई हैं। भारतीय फ़ौज कश्मीरियों को पहले अगवा करती है, फिर उन्हें अज़ियत दी जाती है। बग़ैर किसी कानूनी अमल के मौत के घाट उतार दिया जाता है।
यौम तशक्कुर पर गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में परचम कुशाई की तकरीब। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने परचम लहराया। बोले, भारत की जरगत के खिलाफ कौम ने एकजहती का मुजाहरा करके साबित कर दिया वो मुसल्लह अफवाज की ताकत हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मार्के हक में अवाम और नफाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। सरकारी दफातर और अवामी मकामात पर फजर के बाद परचम कुशाई की गई। शिमाली वज़ीरिस्तान के कबायली मुशरान का जरगा मार्काए हक ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में फतहयाबी पर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मीरान शाह मेजर जनरल आदिल इफ्तिखार की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। जरगे में कबायली मुशरान, अमायदीन और आला सिविल और अस्करी हुकाम ने भी शिरकत की। शुरका ने अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी पर जश्न मनाया और खुसूसी रैलियों का ऐलान भी। मार्काए हक पाकिस्तान की तारीख का वो रोशन बाब है जिसे रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में अफवाज पाकिस्तान की शानदार कामयाबी ने दुश्मन पर लर्जा तारी कर रखा है। यौम तशक्कुर के मौके पर मेजर ज़का शहीद के अहल खाना, कैप्टन रूअल्ला शहीद के वालिद, शहीद भाइयों हवालदार मोहम्मद जाहिद और सिपाही अरशद खान के वालिद की गुफ्तगू। मुसल्लह अफवाज ने जैसे भारतीय दिफा को नाकारा बनाया वो तारीखी है। पेट्रोल की कीमत 252 रुपये 65 पैसे बरकरार। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये सस्ता। नई कीमत 254 रुपये 64 पैसे हो गई। मिट्टी का तेल 5 रुपये 4 पैसे सस्ता। नई कीमत 169 रुपये 69 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 4 रुपये 68 पैसे कमी। कीमत 150 रुपये 65 पैसे हो गई। कल के इजलास में जो हुआ शदीद मजम्मत करते हैं। हमारे लीडर के बारे में गलत बातें की गई, ये कबूल नहीं। अपोजिशन लीडर शिबली फराज का सेनेट में इज़हार ख्याल। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि शिबली फराज का बहुत एहतराम करता हूँ, दिल आज़ारी किसी की नहीं होनी चाहिए। कल जिस सेनेटर ने बात की मैंने 3 बार रोका, इनके अल्फाज को हज़फ किया। मुनासिब नहीं कि हम लीडर्स की ऐवान में तौहीन करें। भारतीय मनफी तर्ज अमल से जंगबंदी जारी नहीं रहेगी, जो न सिर्फ इस खित्ते बल्कि दुनिया के लिए खतरनाक होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, पाकिस्तान को भारत के साथ कशीदगी में बड़ी अस्करी और सिफारती सतह मिली। मुज़ाकरात में मसला कश्मीर का शामिल होना बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान की अमरीका को बगैर किसी टैरिफ 2 तरफा तजारती मुआहिदे की पेशकश। ज़राए के मुताबिक अमरीकी सदर के पाकिस्तान के साथ तजारत बढ़ाने के जवाब में तजवीज़ दी गई। पाकिस्तान मुंतखब टैरिफ लाइन्स पर ज़ीरो टैरिफ के साथ बाहमी मफादात की बुनियाद पर 2 तरफा मुआहिदा करना चाहता है। पाकिस्तान अमरीका के साथ मुतादिद शोबों में 2 तरफा तजारत को तोसी देना चाहता है। पेशकश अमरीकी सदर की जानिब से पाक भारत फायरबंदी का मुआहिदा करने के बाद की गई। दुनिया पाकिस्तान के माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से मुतमईन है। वाशिंगटन में, लंदन में सरमायाकारों से मुलाकातें हुई। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची स्टॉक एक्सचेंज में ग्रीन स्कूक बॉन्ड के इजरा की तकरीब वीडियो लिंक खिताब। कहा, पाकिस्तान का पहला स्कूक बॉन्ड लॉन्च कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट गुज़श्ता रोज़ बुलंद तरीन सतह पर बंद हुई। पाकिस्तान के लिए माहौलियाती तब्दीली एक खतरा बन चुकी, हमें मलेशिया का मॉडल अपनाना होगा। IMF का इजाफी टैक्स इक़दामात और NFC वाट में असर तवाज़ुन पर फोकस। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए गुंजाइश निकालने की कोशिशें तेज़ कर दी। तनख्वाहदार तबके के लिए इस्तिस्ना 6 से 12 लाख तक बढ़ाने की तजवीज़। नए टैक्स स्लैब में शरह 10, 25, 33 और 35% करने की तजवीज़। रोज़नामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक IMF के तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बोझ में कमी के हवाले से FBR की कारकर्दगी पर सवालात। लेफेक्रो टैक्स थ्योरी पर इन्हिसार के बजाय माहिरीन से राय लेने की तजवीज़। ज़राए का कहना है, हुकूमत के पास रियल एस्टेट सेक्टर को काबिल ज़िक्र रिलीफ देने की खातिर ख्वाह माली गुंजाइश नहीं।
अमरीकी दिफाई तजियाकार क्रिस्टियन फेयर ने पाकिस्तान की तैयारी मार गिराने का भारतीय दावा गलत करार दे दिया। एक प्रोग्राम में भारतीय एंकर के सवाल पर दो टोक जवाब कहा। इस दावे की कोई तस्दीक नहीं की गई। क्रिस्टियन फेयर ने भारतीय मीडिया के पाकिस्तान की 20% एयरफील्ड्स को नुकसान पहुँचाने की भी तरदीद की। पाकिस्तान का फतेह मिसाइल सिस्टम भारत के लिए डरावना खौफ। फतेह 1 और 2 से पठानकोट को टारगेट करने की भी वीडियो जारी। मिसाइल सिस्टम ने दुश्मन के अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाया। मिसाइल कहां से फायर हुए, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। इसराइल का गजा में कत्लेआम, एक दिन में 143 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। रात से शदीद हमलों का सिलसिला जारी। इंसानियत से आ रही इसराइली फोर्सेस ने जबालिया कैंप में मेडिकल क्लिनिक पर बारूद की बारिश कर दी। मरीजों के चीथड़े उड़ गए। शोहदा में 13 बच्चे शामिल। मगरबी किनारे के कस्बे तमून में 5 फ़लस्तीनी शहीद। तुर्की में रूस यूक्रेन बराह रास्त मुज़ाकरात आज होंगे। रूसी सदर पुतिन और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की शरीक नहीं होंगे। यूक्रेनी वफ्द इस्तांबुल में मौजूद रूसी वफ्द से बातचीत करेगा।